हेलो दोस्तों, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एक आरएफआईडी मॉड्यूल देखने वाले हैं कि ये जो हमारा आरएफआईडी मॉड्यूल है RC522। ये जो मॉड्यूल है किस तरीके से वर्क करता है और इसे हम किस तरीके से किसी दूसरे के साथ में इंटरफेस करते हैं। और इसी के साथ में हम लोग इसमें ये चीज़ देखेंगे कि भाई इस टैग के अंदर जो होता है, ये टैग जो होता है, तो इसके अंदर हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और इससे डेटा रीड भी कर सकते हैं। ये एडिशनल थोड़ा स्मार्ट अब इस टाइम में जो मॉड्यूल है, आरएफआईडी का टैग है वो आया है। और ये आरएफआईडी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। पहले जो आरएफआईडी टैग आते थे वो नॉर्मल तरीके के जो आते थे, उनके अंदर केवल एक यूनिक आईडी होती थी, एक आइडेंटिफिकेशन होती थी एक कार्ड की। बट इसके अंदर जो है वो एक ये एडवांस सिस्टम का आया है जो एनएक्सपी का है। और इस एडवांस सिस्टम में यहाँ पर हमें बहुत सारी इसके अंदर कार्ड्स के अंदर जो है इंडिविजुअल कार्ड के अंदर ये इंडिविजुअल ये टैग जो यहाँ पे दिए गए हैं, या इस तरीके के जो टैग हैं, ये वाले जो टैग हैं और ये एक्सेस कार्ड है, इनके अंदर आप डेटा राइट भी कर सकते हैं। उनके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेव करनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा एक रिसीवर है जिसे हम रीडर बोलते हैं। तो ये रीडर इस कार्ड से डेटा रीड करता है, तो इसे भी रीड कर लेगा। ठीक है, तो इन दोनों से डेटा रीड करता है और एक अपने इन पिन्स पे जो है वो जो भी किस तरीके से आप को चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अ, इसके अंदर जो इंटरफेसेस दिए गए हैं, आप काफ़ी तरीके के प्रोटोकॉल से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज इस यूआर्ट के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो, प्लस आप I2C के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हो, प्लस इसे आप एसपीआई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। और इसमें कोई कंट्रोलिंग का कोई सा हिसाब नहीं है कि भाई आपको इंटरनली कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। जिस भी प्रोटोकॉल पे आप इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, उसी प्रोटोकॉल पे ही आपको डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। और इसमें जो आर्डिनो नैनो पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आर्डिनो नैनो की कुछ पिन कॉन्फ़िगरेशन जो पिन आप कनेक्ट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं सीधा कोड की तरफ वन बाय वन चेक करेंगे कि हमें करना क्या है। डेटा राइट करना है, रीड करना है, इसमें इसकी जो आईडी है वो किस तरीके से रीड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से पहले हम एक चीज़ हमें देखनी होगी कि नॉर्मली थिंग्स हमें जाननी होगी कि इस आरएफआईडी टैग के अंदर किस तरीके से इसकी डेटा शीट से हम इसे थोड़ा-सा फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से इसके अंदर इंटरफ़ेस है। तो हम नॉर्मली इसकी डेटा शीट पे पहले चलते हैं। तो ये जो है हमारा ये एनएक्सपी का अ कॉपीराइट है, एनएसपी का ट्रेडमार्क जो इसे बोलते हैं। वो है ये तो आपका MIFARE, बी फेयर करके ये आपका जो ये कार्ड जो आते हैं ये उसके हैं। प्लस जो ये मॉड्यूल है ये भी एनएक्सपी का है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है ये बिल्कुल एक अलग सेपरेट पार्ट हो गया, और जो इसका आरएफआईडी टैग है वो एक सेपरेट पार्ट आ गया। तो ये जो टैग हैं ये इनकी इंटरनल मेमोरी भी होती है। तो इंटरनल मेमोरी के लिए ये कई वेरिएंट में आते हैं। एक आता है मिनी, एक आता है 1 KB का, एक आता है 4 KB का, अल्ट्रा आ गया। और फिर उसके बाद में ये इसकी सीरीज जो है वो चलती चली गई। वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस किस तरीके का आपका कार्ड होता है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने आर्डिनो पे। बेसिकली स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, आप आर्डिनो सर्च कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। जैसे आर्डिनो ओपन होता है, देखते हैं क्या बोलता है। मैंने ऑलरेडी ये आपके लिए बना रखा है, तो यहाँ पर ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम खुल गया है, तो ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले जाइएगा और कैच इंक्लूड्स लाइब्रेरी, और आपको जाना है यहाँ मैनेज। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अभी मैं अपडेट ले रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है, इस मॉड्यूल का जो नाम है वो सर्च करना है, क्या है, RC522। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है ये इंस्टॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आप जैसे ही आएंगे, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके का इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन मांग रहा है तो आप पहले इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी लेटेस्ट, और यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ से आप ये इंस्टॉल करके और ये चीज़ कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको एसपीआई की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, और फिर एक ये वाली जो हेडर फाइल है उसे भी इंक्लूड करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मली जो कार्ड है वो वर्क कैसे कर रहा है। तो हम पहले नॉर्मल कार्ड जो है उसे, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो साइड में विंडो कर दी है। अब नॉर्मल जो कार्ड है मेरा वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए अभी आप पहले प्रोग्राम पे ध्यान न दें, केवल पहले इस साइड में ध्यान देंगे कि मैं जब यहाँ पे मैं ये कार्ड जो है अपना इस पर टच करता हूँ तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ से सीरियल टर्मिनल, अब मैं इस पर आप ये वाला जो कोड है मैं इसमें डंप कर देता हूँ, डाल देता हूँ इसके अंदर। अपलोडिंग एरर एंड स्केच वाइल अपलोडिंग द एरर, क्या एरर है चेक कर लेते हैं।
कॉम पोर्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए पोर्ट ये कॉम पोर्ट 5 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ये, ठीक है, अपलोडिंग चल रही है। अपलोडिंग हो चुकी है, यहाँ से सीरियल मॉनिटर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये अपना टैग लगाता हूँ और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर जो मेमोरी है वो सेक्टर और ब्लॉक के अंदर डिवाइड की गई है। तो 1 KB मेमोरी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसके अंदर टोटल 16 सेक्टर बनाए गए हैं प्लस 64 ब्लॉक्स इसके अंदर बनाए गए हैं और ईच ब्लॉक हैव अ 16 बाइट, मतलब हर ब्लॉक के अंदर 16 बाइट जो है वो डाली गई हैं। अब इन बाइट के अंदर, इन सेक्टरों के अंदर आप डेटा राइट कर सकते हो कहीं भी, आपको जहां भी इच्छा है आप वहां ये डेटा राइट कर सकते हो। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक तरीके से। हमारे टोटल जो सेक्टर हैं वो है 16 और 16 सेक्टर के अंदर जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो कितने, 16 64। ठीक है, तो 1024 ये हो गई आपकी 1 KB। ठीक है, तो 1024 इसके अंदर बाइट है, तो ये 1 KB की आपकी इसकी मेमोरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हम अब आते हैं कोड पर। कोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला कोड था हमारा। इस कोड के लिए आप जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कनेक्शन किस तरीके से करे हैं। ये वाले हमने कनेक्शन जो है वो हमने ये वाले कनेक्शन फॉलो करे हैं। ठीक है, उस कनेक्शन फॉलो करने के बाद में हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको एक SPI की जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी है। उसके बाद में ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। दो हमने मैक्रो बनाए हैं, ठीक है, जो हमें जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब हमें इसे पास कराने होते हैं। तो आपको ये चीज सेम फॉलो कर लेनी है। ठीक है, मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पे हमने सीरियल टर्मिनल जो है वो अपने इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, SPI मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वो भी इनिशियलाइज कर लिए। उसके बाद में प्लस जो हम कार्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ये क्लास है, उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट के साथ में हमने यहाँ पर दो वेरिएबल पास कराए हैं। तो इसके जो भी फंक्शंस वगैरह यूज करने वाले होंगे वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमने इसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल करा है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग में जो सीरियल प्रिंट कराया है वो ये है, स्कैन PICC सी UID एंड टाइप। ठीक है, तो ये वाली लाइन ये बोल रही है। अब इस लाइन को आप कमेंट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, लुक फॉर न्यू कार्ड। अब इसके अंदर जो ये वाले फंक्शन हैं ये आपको सेम फॉलो करने हैं। ठीक है, ये क्या है कि आपको ये नया कार्ड जब भी आएगा ये हमेशा चेक करता रहता है कि नया कार्ड आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। ठीक है, जैसे ही नया कार्ड आता है तो नीचे वाले फंक्शन पे आता है। ठीक है, जो नीचे वाला फंक्शन है वो कार्ड को रीड करता है कि हाँ, नीचे वाला फंक्शन जो वो बताता है कि हाँ कार्ड है, उससे कार्ड को रीड कर लो। ठीक है, ये दो फंक्शन आपको सेम फॉलो करने। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन सारा ये जितना भी डेटा प्रिंट कर रहा है ना, वो ये वाला फंक्शन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो है ना वो सारा डेटा ये प्रिंट कर रहा है। ये हमने क्लियर कर लिया। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल और केवल कार्ड रीड करना सीखा है कि कार्ड हम जो है वो किस तरीके से रीड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कुछ करना चाह रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि इस तरीके से आ गया, अगर मुझे ये कार्ड की ये वाली ID रीड करनी हो तो कैसे करेंगे, और जब यहाँ पे डेटा राइट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब हम दूसरे कोड पर जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो टैग था वो रीड कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा टैग भी रीड करके दिखाता हूँ कि दूसरा टैग पे ये किस तरीके से काम करता है। तो अब के जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा ये वाइट वाला कार्ड है। अब हम इसका डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डेटा रीड कर लिया है। अब ये जो इस तरीके का डेटा होता है वो डिबगिंग डेटा है, तो हमें पूरा का पूरा रीड करने के लिए उसे थोड़ा टाइम देना होता है और कार्ड को उस पर छोड़ना होता है कि इतनी देर में सारा डेटा रीड करके हमें वापस कर दे। अगर नहीं देंगे तो आपको बीच में ये ऑथेंटिकेशन फील्ड इस तरीके से बता देगा। तो तो इस कार्ड की यूनिक ID ये थी, और जो ग्रीन येलो वाला ब्लू वाला टैग था हमारा उसकी यूनिक ID ये थी। उसकी 0B आ रही थी लास्ट में, इसमें 11 आ रहा था। ये जो आपके
4 बाइट का इसके अंदर ये यूआईडी आपको यहाँ पे मिल रही है 4 बाइट की, तो ठीक है ना। सेम इसके अंदर देखो, ये सेम इसके अंदर भी आपको 1 KB मेमोरी इसके अंदर भी मिल रही है। अब आगे चलते हैं। पहले तो हम इस टैग की जो यूआईडी है उसे रीड करना सीखते हैं कि इसकी जो यूआईडी है वो किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी यूआईडी किस तरीके से रीड कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसके अंदर जो डेटा राइट करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी यूआईडी रीड करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने कोड पे। तो ये कोड का हमारा काम हो गया है, ठीक है। इस कोड का काम खत्म हो गया। अब दूसरे कोड पे हम आते हैं, जो यूआईडी हमें रीड करनी होगी वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो तो इस कोड के थ्रू देखो सेम वही कोड था ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या गया है कि ये एक आपका जो है क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल में से हमने डेटा फैच करना है, ठीक है। सो उस वेरिएबल में से डेटा फैच कर करके एक एक करके, क्योंकि जब ये वाले फंक्शन चलते हैं ये कार्ड रीड करके लेके आते हैं, जब कार्ड सीरियल रीड करता है तो वो लाके इंटरनल जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इसके अंदर के क्लास हैं या स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर ये डेटा अपडेट कर देता है। अब उनमें से हमें ये डेटा फैच करना है, ठीक है। तो अब ये वो स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से केवल आप ऐसे करके इसमें उठा सकते हैं और एक लूप चला के हमारी जो आईडी थी वो 4 बाइट की थी, वो 4 बाइट को हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जो वो आईडी स्टोर करी है वो हम यहाँ पर अपने सीरियल टर्मिनल पे इस साइड में राइट हैंड साइड में सीरियल टर्मिनल हमारा आ रहा है उसके अंदर हेक्स फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। और हमने जो थोड़ा सा डिले दिया है वो दिया है 100 मिली सेकेंड का, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट कर दी ताकि एक लाइन में एक ही बार प्रिंट हो। और उसके बाद में नीचे जो ये हमारा जो सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन लाके प्रिंट कर रहा था उसे अब हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं कोड अपलोड करता हूँ। तो कोड हो गया है अपलोड, अपलोडिंग डन हो गई। और यहाँ पर मैं कार्ड तो और यहाँ पर मैं ये कार्ड मैंने लगा दिया। अब देखो ये इसकी आईडी जो है प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा इसे वापस, देखो ये लो, अब ये देखो ये वही आईडी है जो हमारी यू आईडी आ रही थी। अब केवल और केवल हमने वो यू आईडी उठाई है। अब अभी ये यू आईडी कौन सी, अगर कंफ्यूजन हो तो हम लोग दोबारा इसे अपलोड कर देते हैं। ये देखो ये यू आईडी जो हम बात कर रहे थे, ये वाली यू आईडी थी। जब हमने इसे इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी डम टू सीरियल जब हमने पूरा करा था, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन ऑन करा था। उस टाइम पे जो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करता है, उस टाइम पे उसने कार्ड यूआईडी हमें ये बताई थी कि कार्ड यूआईडी ये है। उस कार्ड यूआईडी को हमने अपने केवल और केवल सेलेक्ट करके केवल कार्ड यूआईडी ही उठाई है इस बार जो हमने करा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस फंक्शन को अब हम दोबारा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम कार्ड यूआईडी अब इस तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो फंडा आता है वो ये आता है कि भाई ठीक है कार्ड यूआईडी हमने प्रिंट कर दी। अब मुझे इसके अंदर जो है इन सेक्टर्स में अपना कस्टम डेटा राइट करना है। कौन से सेक्टर में, इन सेक्टर्स में मुझे अपना कस्टम डेटा राइट करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब देखो मैंने यहाँ पे ट्राई के लिए मैंने जो ना ऑलरेडी एक बार जो ना डेटा इसमें राइट कर रखा था, ठीक है। अब हम जो राइट करेंगे वो किसी और सेक्टर में यहाँ पर राइट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके सेक्टर में हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो डेटा राइट करने के लिए हमने देखो ये वाला कोड प्रिपेयर कर रखा है। तो सेम वही कोड है, उसी में हमने चीज़ें ऐड करी हैं, ठीक है। एक तो हमें इसमें ऐड करना है कि एक तो की ऐड करनी है, ठीक है। और दूसरा इसमें हमें ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में हमें डेटा राइट करना है, कौन से ब्लॉक में हमें डेटा राइट करना है, तो हमें ब्लॉक नंबर 2 में डेटा राइट करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर 2 में हमें डेटा राइट करना है, तो ब्लॉक नंबर 2 यहाँ पे ले लिया। एक एरे हमने यहाँ पे लिया है कि हमें कौन सा डेटा, मतलब क्या डेटा उसमें राइट करना है, ठीक है। तो मैंने देखो इसका साइज कितना है, ये 16 है। तो मतलब हमें 16 बाइट मिल रही हैं एक बार में राइट करने के लिए। तो मैंने एक एरे बना लिया है
16 बाइट का, ठीक है। और अगर आपको वो डेटा डिलीट करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम उसी एरे में आप 0 0 ले लेंगे तो वो सारा डेटा डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे राइट करना है, तो मैंने एक एरे ले लिया है, उसके बाद में ये वाला होगी, ये सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट करा दी है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको जो की है, जो सिक्योरिटी की बात करती है, वो हमें सिक्योरिटी की यहाँ पर देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि ये इसकी सिक्योरिटी की है, ये वाली जो है ये 6 यहाँ पे देखें ना, ये इसकी सिक्योरिटी की है। ये जब तक आप नहीं देंगे ये अलाउ नहीं करेगा आपको इसमें डेटा राइट करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमने सिक्योरिटी की जो है वो यहाँ पर रख दिया। जो आपने ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, कहाँ गया ये की का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर हमने ये की राइट करनी है, ठीक है। और सेम वही दो फंक्शन हमने पहले कॉल कर लिए हैं, उसके बाद में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराई है। और यहाँ पर ये दो फंक्शन है, एक रीड ब्लॉक, एक राइट ब्लॉक। बहुत सिंपल करके आपको केवल और केवल अंदर ना ज्यादा घुसेड़ के केवल और केवल एग्जैक्ट जो चीज चाहिए आपको, केवल केवल वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब अगर सारी सारी चीजें भूल जाए, यहाँ पर ये नीचे वाले ये वाला पॉइंट आप हटा दो इस वाले को, ठीक है। केवल आपको राइट करनी है। राइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन से ब्लॉक में राइट करना है प्लस क्या राइट करना है, वो दो चीज आपको यहाँ पर चाहिए और आप यहाँ पर प्रोवाइड कराओ और आपका डेटा राइट हो जाएगा। तो वो डेटा मेरा क्या है, मैं जो राइट कर रहा हूँ, मेरा ये डेटा राइट करना है प्लस ये वाले ब्लॉक में मेरे को राइट करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। अब हम ये वाला कंपाइल करते हैं इसे, और राइट करने के बाद में सेम उसी से मैं रीड भी कर रहा हूँ, रीड भी करके यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि ठीक है राइट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मुझे कंपोर्ट फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, टूल्स, कंपोर्ट, प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड सपोर्ट, ठीक है। अपलोडिंग डन हो गई है यहाँ पर। तो ओपन करते हैं और इसमें मैं क्या डेटा राइट करना है तो चेक कर लेते हैं। बूम स्मार्ट करके यहाँ मैं प्रिंट इसे करता हूँ। इसके सेकंड ब्लॉक पे, ठीक है ना, ब्लॉक ये है, हम सेक्टर में ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक में देखो ये डेटा आ गया है, और ये डेटा जो आया है और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है तो कार्ड सेलेक्ट हो गया है। ब्लॉक 2 में डेटा ब्लॉक वाज रिटर्न, ब्लॉक वाज रीड, देखो हो गया रीड। और जो रीड करके आया है वो ये रीड करके आया, और जो मैंने राइट किया था वो भी यही राइट किया था, आ गया या ये मैंने राइट किया था तो रीड करके वो आया। यहाँ पर जो है आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो हैक्स में मिल रही है, तो हैक्स को अगर आप देखेंगे, हैक्स में 42 जो होता है वो बी होता है, कैपिटल बी, और ए जो होता है वो 41 होता है एस का टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो 42 आ रहा है, तो हमने ये डाटा राइट भी कर दिया है और प्लस यहाँ से हमने डेटा रीड करके भी देख लिया है। तो अब इस डेटा को हम एक बार जो ना इरेज और करते हैं, ठीक है ना। इरेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम सेम ये वाला डेटा राइट करेंगे और फिर वही वाला डेटा हमने रीड करना है, तो अपलोड कर देते हैं। अब इसमें से इस कार्ड में से ये डेटा हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें से ये डेटा हमने इरेज करना है, ये देखो इरेज भी हो गया डेटा। अब इसमें देखो, इसमें 2 नंबर पे डेटा नहीं आ रहा है और पहले वाला जो हमारा था वो 2 नंबर पे डेटा था, ठीक है ना। तो हम डेटा इरेज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं ना। तो ये इसकी कंप्लीट एक तरीके से आपको अगर ये कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व कर दूंगा रिगार्डिंग दिस
आरएफ मॉड्यूल, ठीक है। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आपसे